पीरियड्स के कुछ दिन ऊपर गए एंड देन आपको पीरियड्स आ गए। आपको लगता है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे दिन चढ़ते हैं और फिर मुझे पीरियड आ जाते हैं, मुझे मेंसेस आ जाते हैं। इस कंडीशन को हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। ये ज़्यादातर महिलाओं के साथ होती है जो माँ नहीं बन पा रही हैं, जो लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं। ये कंडीशन उनके साथ ज़रूर बनती है कि दिन तो ऊपर चढ़े, 15 दिन ऊपर गए, 20 दिन ऊपर गए और फिर एकदम से पीरियड्स आ गए, या 10 दिन ही ऊपर गए और फिर एकदम से पीरियड्स आ गए। इस कंडीशन को हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। देखिए, इम्प्लांटेशन फेलियर यदि आपकी प्रेगनेंसी 2 महीने की है, 3 महीने की है, आपको ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव आएगी, क्लॉट्स आएंगे, बड़े बड़े मांस के टुकड़े, खून के थक्के आएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि मेरा एबॉर्शन हो, मेरा मिसकैरेज हुआ है और मुझे ब्लीडिंग आ रही है। यदि आपको प्रेगनेंसी रुकी, बच्चा बच्चेदानों की दीवारों में इम्प्लांट होने ही वाला था और आपको पीरियड्स आ गए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। हम बात करते हैं PCOD के बारे में, PCOS के बारे में, थायराइड के बारे में, हम एडिनोमाइसिस के बारे में बात करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याओं के बारे में हम इस चैनल पर बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन फेलियर क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए, इम्प्लांटेशन फेलियर, एग और स्पर्म, शुक्राणु और अंडा मिले, ऑलराइट, एक भ्रूण तैयार हुआ एंड वो जाकर के बच्चादानी की दीवारों में अब चिपकने ही वाला था कि आपको पीरियड्स आ गए, ऑलराइट, आपको पीरियड आना शुरू हो गए। इस कंडीशन को हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। जनरली आपको ऐसे नज़र नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चलेगी, आपको समझ आएगा मिसकैरेज हुआ है, लेकिन इसमें आपको ब्लीडिंग ऐसे इंडिविजुअली नहीं चलती है कि आपको बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हुई, आप समझ जाएंगे कि आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो बार बार ये कहती है कि मुझे दिन चढ़े तो थे लेकिन मुझे पीरियड आ गए थे। कई बार ऐसा हुआ है कि दिन चढ़े, मुझे लगा कि मुझे प्रेगनेंसी रुकी है और मुझे फिर पीरियड्स आ गए। देखिए, ये कंडीशन ज़्यादातर महिलाओं उन मदर्स के साथ बनती है जो लगातार बच्चे के लिए ट्राई कर रही हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और उनको पीरियड्स आ जाते हैं। देखिए, यदि आपको कारण का पता चल जाएगा तब आप उसका खुद से भी इलाज कर लेंगी, आप नेचुरली उसका इलाज कर पाएंगी, होम रेमेडीज से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगी। आपको समझ आ जाएगा कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, कब जांचें करानी है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है जब आपको कारण का पता चल जाता है। अंधेरे में तीर मारकर कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको कारण का पता होना चाहिए, ऑलराइट। अब कारण का कैसे पता चलेगा, क्या कारण होते हैं जिस कारण से इम्प्लांटेशन फेलियर जैसी समस्या हो सकती है। सबसे पहला कारण होता है आपको PCOD या PCOS है, बच्चेदानी में गांठ है, पानी की गांठ है। आपको फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में रसोली है, या तो रसोली रहेगी या बच्चा रहेगा, ऑलराइट। तो यदि आपको बच्चा चाहिए तो रसोली नहीं होनी चाहिए बच्चादानी में, तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ऑलराइट। उसके अलावा थर्ड होता है आपको थायराइड, आपका जो थायराइड है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है, T3, T4, TSH में कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, ऑलराइट, या आपको लॉन्ग टर्म कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, ऑलराइट। इन्फेक्शन कैसा हो सकता है, हम महिलाओं को बोलते हैं कि आपको पेशाब में जलन रहती है, तो बोलती हैं कि ये तो मुझे अभी 2 दिन पहले हुए, जबकि चल रही है 2 महीने से। वो बताएंगी ये तो अभी 2 दिन पहले ही तो हुई है, इससे पहले तो ठीक था। नाभि के निचले हिस्से में उनको लगातार दर्द बनी रहता है, रिलेशन बनाने में उनको दर्द होता है, उनसे झुका नहीं जाता, उकड़ू नहीं बैठा जाता है, बैठ करके खड़ नहीं हो पाती हैं एंड वो लोग उसे नज़रअंदाज करती रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपके बांझपन का, आपकी इनफर्टिलिटी का। तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। पेशाब में बदबू आ रही है, झाग आ रहे हैं, जलन हो रही है, आपको कमर कटती है, आपको सफ़ेद पानी चलता है, उसमें बदबू आती है, बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसे लगता है जैसे पीरियड्स आ गए हों,
तो इन चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ना एक बड़ी बीमारी की तरफ आपको लेकर के जाती हैं, राइट। तो यदि कारणों का पता चल जाएगा ना तो ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारण से आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, आपको इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, बच्चा बच्चेदानी की दीवारों से चिपक नहीं पा रहा है और बाहर निकल जाता है, ऑलराइट। आपको पीआईडी है, यूटीआई है, ल्यूकोरिया है, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या आपको फाइब्रॉइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऐसी कोई भी स्थिति यदि आपके साथ है ना, तब आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती, आपको इम्प्लांटेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे इन दोनों के बीच में हम फ़र्क जानेंगे कि हमारे पीरियड जो है क्लॉट्स आ रहे हैं। देखिए, यदि आपको एबॉर्शन हो जाता है, आपका मिसकैरेज हो जाता है, 2 महीने थे, 3 महीने थे, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चलेगी, बड़े बड़े मांस के टुकड़े खून के थक्के आएंगे, राइट। वहीं आपको इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है, आपके पीरियड के 10 दिन ऊपर गए थे, 15 दिन ऊपर गए, 20 दिन ऊपर गए और आपको पीरियड्स आ गए। पीरियड्स नॉर्मली आपको आए, पहले दिन आपको पीरियड नॉर्मल आए, दूसरे दिन पीरियड्स बहुत हैवी हो गए, छोटे छोटे क्लॉट्स आने लगे, ऑलराइट। तो अब वो चीज़ इंडिकेट करती है कि इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ है। आप अपनी ब्लीडिंग को देखकर खुद से समझ जाएंगे कि गड़बड़ है, ऑलराइट। पहले दिन नॉर्मल पीरियड से दूसरे दिन आपको क्लॉट्स भी आ रहे हैं और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। क्लॉट्स बहुत बड़े नहीं होते, 5 रुपए के सिक्के से बड़े क्लॉट नहीं होते, अंगूर के दाने से बड़े क्लॉट नहीं होते हैं, बट स्टिल आपको क्लॉट्स आएंगे और आपको ब्लीडिंग भी बहुत हैवी हो जाएगी। तो ये डिफ्रेंशिएट होता है। अब नॉर्मल क्लॉट्स होते हैं जो धागे जैसे धागे नुमा रूप में आते हैं, वो नॉर्मल क्लॉट्स होते हैं, उनके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है, वो सबको ही आते हैं, म्यूकस है, सबको आता है, ऑलराइट। तो यदि अब आपने डिफ्रेंशिएट समझ लिया है कि यदि आपको मिसकैरेज होगा तो ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव चलेगी, फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। वहीं आपको इम्प्लांटेशन फेलियर होगा तो पहले दिन पीरियड नॉर्मल आएंगे और दूसरे दिन आपको खूब सारी ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ऑलराइट। अब इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए, जब बात हम ट्रीटमेंट की करते हैं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नेचुरली हमारे पास होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, दालें, इन चीज़ों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है, आपको दालों का सेवन करना है। देखिए, आपको प्रोटीन का बेसिकली आपको प्रोटीन का सेवन करना है। प्रोटीन दो स्रोत से मिलता है। पहला हो गया नॉन वेजिटेरियन, दूसरा हो गया वेजिटेरियन सोर्स। नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मैं कभी रिकमेंड अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं करती हूँ। यदि आपको अर्ली प्रेगनेंसी है, आप नॉन वेजिटेरियन सोर्स से प्रोटीन ले रहे हैं, तब वो आपके मिसकैरेज या इम्प्लांटेशन फेलियर का खुद ही कारण बन जाएगा। दालें वगैरह हैं, आपको इनसे प्रोटीन लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से प्रोटीन आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको फॉलिक एसिड की एक गोली प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, जब आप प्लान कर रहे हैं उससे 3 महीना पहले, एक गोली हर दिन सुबह में 10 बजे के टाइम नाश्ते के बाद एक गोली आपको खानी चाहिए। फॉलिक एसिड एक टैबलेट होती है, छोटी सी टैबलेट है, 3 महीना पहले से आप शुरू कर देंगे, जिससे कि आपकी जो इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलराइट। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो महिलाएं बच्चे के लिए प्लान कर रही हैं वो ठान लें कि भाई हमें जो है रेगुलर डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा मेडिटेशन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, इम्प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा और कारण है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस, तनाव। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं उनको भी इम्प्लांटेशन फेलियर की कंडीशन बन जाती है। तो आपको तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ऑलराइट। रेगुलर डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस से दूर रहें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फल खाएं, एक सेब, एक अनार, एक चुकंदर हर दिन आपको खाना चाहिए, एक गाजर और एक खजूर आपको हर दिन खानी चाहिए। आपको प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, एक वेजिटेरियन सोर्स से आप प्रोटीन का सेवन करें यदि आप इम्प्लांटेशन के लिए प्रोटीन चाहती हैं। और आपको एक गोली फॉलिक एसिड की हर दिन लेनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड आप कराएं, यदि अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ आती है तब डॉक्टर को मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, अपने यूट्रस को, बच्चादानी को हेल्दी करें। बच्चादानी को हेल्दी कैसे करें इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा कि आप अपने यूट्रस को हेल्दी कैसे बना सकते हैं।
ऑलराइट। तो आप इन सब टिप्स को यदि फॉलो करेंगे तब आपकी बच्चेदानी हेल्दी हो जाएगी और आपका इम्प्लांटेशन फेलियर नहीं होगा। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, उन महिलाओं को जिनको दिन चढ़ते हैं एंड उनको फिर पीरियड्स आ जाते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी यदि आप चाहती हैं तो बच्चे के रहने की जगह बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई फाइब्रॉइड नहीं होना चाहिए, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बच्चेदानी के बाहर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा तुरंत रुक जाएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।